हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 11 नवंबर सेकंड शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो लोग बताए जाने वाले सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को अच्छे से याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन किससे है? तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस से है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इडियम में आपको प्रोवर्ब दे रखी है। क्या व्हाट डज द इडियम्स ऑन टॉप ऑफ द वर्ड मीन? तो आपको बताना है ऑन टॉप ऑफ द वर्ड इसका मीनिंग क्या होता है। आपके ऑप्शन है फीलिंग एक्सट्रीमली सैड, फीलिंग वेरी हैप्पी और जॉयफुल, फीलिंग बोर्ड या फीलिंग टायर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फीलिंग वेरी हैप्पी और जॉयफुल। ठीक है, बहुत ही अच्छा, या आप बहुत ही आनंद में महसूस कर रहे हैं, ये आपका मीनिंग होता है ऑन टॉप ऑफ द वर्ड। और भी आपकी एक इडियम्स होती है जिसका भी मीनिंग यही होता है, एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी से ही रिलेटेड होता है। तो वो आपकी कौन सी इडियम्स है? वो उस इडियम्स का नाम क्या है? तो उस इडियम्स का नाम है ऑन क्लाउड नाइन। इस इडियम्स का भी मीनिंग क्या होता है? इस इडियम का भी आपका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी या टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। ठीक है, तो इन दोनों इडियम को याद रखना है कि इनकी क्या मीनिंग होती है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु डिस्पाइजेस मैरिज? जो क्या करता हो, मैरिज से क्या करता हो, घृणा करता हो, दूर भागता हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट या मिसेंथ्रोप या फिलेंथ्रोपिस्ट। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उससे हम लोग बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे मिसोजिनिस्ट क्या होते हैं? तो ये आपके जो होते हैं, जो वुमेन होते हैं उनको हेड करते हैं। और मिसेंथ्रोप क्या होते हैं? तो मिसेंथ्रोप होते हैं आपके जो मैनकाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, जो दयालुता से प्रेम नहीं करते हैं। ठीक है, और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? जो दयालुता से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके फटाफट मीनिंग। तो जैसे आपका है मिसोजिनिस्ट टू रिफर टू अ पर्सन हु हेट और हैज प्रीजुडिस अगेंस्ट ओमेन। ठीक है, तो मेनली क्या होते हैं? ओमेन को हेट करने वाले होते हैं, उन्हें ही बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। मेसोगेमिस्ट तो आपने देख ही लिया है, समवन हु डिस्पाइज और इज स्ट्रांगली अगेंस्ट मैरिज। ठीक है, जो अगेंस्ट होते हैं किसके? मैरिज के। और मिसेंथ्रोप क्या होते हैं? डिस्क्राइब अ पर्सन हु डिसलाइक और डिस्ट्रेस्ट ह्यूमैनिटी एज अ होल। ठीक है, मतलब जो ह्यूमैनिटी को क्या करते हो? डिसलाइक करते हो। ठीक है, बात करें फिलैंथ्रोपिस्ट की, तो रिफर्स टू समवन हु प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ अदर ऑफन थ्रू चैरिटी एंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, ये बोल दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। एम्बैरेस की आपको बताना है कि राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो आपको मैंने कई बार करवा चुका हूँ। एम्बैरेस की क्या होती है? EMBARR, फिर आपकी क्या होती है? ASS होती है। ठीक है, एम्बैरेसमेंट आ जाता है तो इसमें MENT जुड़ जाता है बस। ठीक है, एम्बैरेस मीन्स होता है क्या? शर्मिंदा। ठीक है, शर्मिंदा होना। ठीक है, तो ये आपका एम्बैरेस हो गया। और इसकी राइट स्पेलिंग आपको किस ऑप्शन में दिख रही है? तो ये आपको मिल जाएगी ऑप्शन सी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड। आपको बताना है जो बेजार होता है उसकी राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो बेजार की राइट स्पेलिंग क्या होती है? BIZARRE होती है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? यूनिक होता है, या बोल सकते हैं क्या होता है? पिक्यूलियर होता है या अद्वितीय होता है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा बेजार। बेजार जिसका आपका राइट स्पेलिंग बताना था किस ऑप्शन में है, तो ये आपको मिल जाएगी ऑप्शन सी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्पेल्ड एग्जाजरेटेड की राइट स्पेलिंग बताना है किस ऑप्शन में है। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड में या फोर्थ में है। तो आपकी एग्जाजरेटेड की राइट स्पेलिंग क्या होती है? EXA क्या होती है? डबल जी होती है, याद रखना है। ERATED। ठीक है, एग्जाजीरेटेड। तो ये आपको याद रखना है बस। ये आपको किस ऑप्शन में दिख जाएगी? तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी में, जिसका मीनिंग क्या होता है? तो ओवर स्टेटेड होता है। क्या होता है? ओवर स्टेटेड या अतिशयोक्ति होता है। या आप क्या बोल सकते हैं? या आप बोल सकते हैं बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना। ठीक है, तो यही होता है आपका एग्जाजरेटेड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? व्हाट डज द इडियम ड्यू ऑन हिज
फैंसी, इसका आपको मीनिंग बताएं। चलिए बताइए कि ड्रू ऑन हिज फैंसी का मीनिंग क्या होता है। टू एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे काम करना। टू यूज वंस इमेजिनेशन, या आपका टू मेक अ क्विक डिसीजन, या टू बोरो समथिंग फ्रॉम समवन। तो बताइए ड्रू ऑन हिज फैंसी, तो इसका जो मीनिंग होता है वो आपका मीनिंग होता है टू यूज वंस इमेजिनेशन। ठीक है, हिंदी में बात कर लें तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, अपनी कल्पना का उपयोग करना। ठीक है, अपनी कल्पना का उपयोग करना। तो ये तो आपका हो जाएगा इसका मीनिंग, ये तो आपका हो जाएगा ड्रू ऑन हिज फैंसी का मीनिंग। नेक्स्ट है आपका क्या, रोक्स फेल्ट डिजी एंड अंडरवेंट डॉट डॉट MRI विच रिवील द टूमर दैट डे। चलिए बताइए आपको यहाँ कौन सा आपका आर्टिकल सुटेबल होगा, ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे तो आपका आर्टिकल आएगा, ये तो है, बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा, एन। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, एम आया है जो कि आपका क्या है, कॉन्स्टोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पे आपने एन का यूज कर दिया, जबकि एन का यूज तो हम करते हैं वॉवेल या साउंड ऑफ जहाँ पे आए वॉवेल। ठीक है, तो यहाँ पे एम जो हम करते हैं MRI, तो यहाँ पे इसकी जो साउंड निकल रही है ये निकल रही है एम की। ठीक है, तो यहाँ पे ई आ रहा है। ठीक है, तो साउंड ऑफ क्या है रहा, वॉवेल आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एन का यूज कर रहे हैं। तो NMRI विच रिवील द ट्यूमर दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है, द सेंटेंस रीड, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका है ये देखिए। ठीक है, क्या है, यहाँ पे आपकी जो वोवेल साउंड आ रही है। ठीक है, एम। नेक्स्ट आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड। चलिए बताइए इसमें से आपका कौन सा मिसस्पेल्ड है। अगर नहीं, आपका कोई भी मिसस्पेल्ड नहीं है तो नन ऑफ दीज आप सिलेक्ट कर लीजिए, या ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट, इंटरप्रेट या अननेसेसरी, तो आर्ग्यूमेंट की एकदम सही स्पेलिंग है, क्या होती है, ARGUMENT होती है। इंटरप्रेट भी एकदम सही लिखा हुआ है, और अननेसेसरी भी एकदम सही हुआ है। नेसेसरी की आपको स्पेलिंग याद रखनी है, NECE होता है, ये आपको याद रखना है, ARY होता है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखें। अन की बात आए तो UN और भी आपको जोड़ देना है। बात करें यहाँ पे इसकी मीनिंग की, जैसे आपका इंटरप्रेट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, या आप क्या बोल सकते हैं डिकोड करना। ठीक है, डिकोड करना, या आप क्या बोल सकते हैं इलस्ट्रेट करना, एक्सपाउंड करना। बात करें आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट के आपके साइनो क्या हो जाएंगे, लॉजिक हो गया आपका, फिर आपका क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आर्ग्यूमेंट की आपके साइन हो सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है तर्क। ठीक है, बात करें अननेसेसरी, जिसकी मतलब आपके हो सकता ना हो। ठीक है, तो इसके साइन क्या हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं नीडलेस, नीडलेस, रिडेंडेंट। ठीक है, REDUNDANT, रिडेंडेंट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका है रीगल, इसका आपको साइनोडेंटो बताना है। तो रीगल मीन्स होता है शाही। ठीक है, तो इसकी आपकी साइन हो जाएंगे ग्रेन, मैग्निफिसेंट, इम्प्रेसिव, सुपर, किंगली, रॉयल, अगस्त, प्रिंसली, और आपके हो गए इम्पोजिंग एंड इम्पीरियल। एंटोनिम की बात कर ले तो आपका हो जाएगा अनहीरोइक। ठीक है, सैवी, मेडियोकर, ऑब्जेक्ट, सॉर्डिड, पेटी। ठीक है, एंड मेरिट्री, सियस, मीन, प्यूनी एंड इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम। किसके एंटोनिम हो जाएंगे, तो ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे रीगल के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका रिपीट हो गया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इसका मीनिंग राजकीय और शाही होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। आपका अगला है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस के आपको इंट्रो साइनो बताने। तो हिंड्रेंस मीन्स क्या होता है, आपका बाधा होता है। ठीक है, तो साइनो हो जाएंगे ऑब्स्टिकल, बैरियर, इम्पीडीमेंट, इंटर इंटर आपका हो जाएगा फिरेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन, स्नैग, स्टैम्बलिंग ब्लॉक एंड डिटरेंट, ड्रॉबैक, हैंडीकैप एंड हिच। तो ये सभी हो जाएंगे हिंड्रेंस की साइनो। नेक्स्ट आपका एंटोनिम की बात कर ले हिंड्रेंस की। तो इट मतलब हेल्प करना है, सहायता करना, हेल्प, बेनिफिट, असिस्टेंस, सपोर्ट, फर्दरेंस, एडवांसमेंट, स्पूर एंड बून। नेक्स्ट आपका ओपेसिटी। ओपेसिटी की आपको साइनो बताना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपका अस्पष्टता से होता है। ठीक है, या अपारदर्शिता से होता है। तो साइनो हो जाएंगे ओपेकनेस। ठीक है,
और आपका इसका मीन्स होता है क्या, ओपेक की बात करें तो अपारदर्शी होता है, सभी को पता है, तो ओपैकनेस उसी से बना है, अस्पष्टता या अपारदर्शिता। इनकम्प्रिहेंसिबिलिटी, क्लाउडीनेस, मर्कीनेस, ऑब्सक्योरिटी, ठीक है, ऑब्सक्योर से बन गया ये, जिसका मीनिंग स्पष्ट होता है। डलनेस, हैजीनेस, ठीक है, धुंधला सा, उसी से बना है हैजीनेस। और मिस्टीनेस हो गया, मिल्कीनेस एंड फिल्मीनेस, तो ये आपके हो गए ओपेसिटी के क्या साइनो एंटो की बात कर लें तो क्लियरिटी हो गया आपका क्लियरनेस, अनक्लाउडनेस एंड ट्रांसपेरेंस, तो ये सभी हो गए आपके एंटोनिम, जिसका क्या हो जाएगा आपका पारदर्शिता होता है मीनिंग, ठीक है, क्योंकि आपका क्या दिया था, आपका दिया था ओपेसिटी, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गए, ओपेसिटी के एंटोनिम हो गए, और ये आपके यहाँ पे क्या हो गए, ये आपके यहाँ पे सैनोनिम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पिक्यूलियर, इसका आपको सैनोनिम तो बताना है, तो इसका मीनिंग होता है आपका अद्वितीय, ये आपका क्या बोल सकते हैं, अजीब, या आप बोल सकते हैं विचित्र, ठीक है। तो इसके साइन हो जाएंगे अनकॉमन, अनकस्टमरी, यूनिक, अनयूजुअल, अनवांटेड, इरेटिक, वियर्ड एंड ऑड, पिक्यूलियर, बिजार, ठीक है। इसकी आई थी भी आपकी इमेज स्पेल्ड में, ठीक है, या करेक्टली स्पेल्ड जो भी रहा हो। एक्सोटिक, स्टनिंग, स्पेशल, पार्टिकुलर, एक्सक्लूसिव, एक्सेप्शनल, डिस्टिंक्टिव एंड पिक्यूलियर, ठीक है। ये तो आपके हो गए पिक्यूलियर की सैनो एंटो की बात करें तो जो आपके कॉमन हो, कस्टमरी हो, नॉर्मल हो, ऑर्डिनरी हो एंड टिपिकल, तो ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम, ठीक है, पिक्यूलियर के। नेक्स्ट आपका है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सी हायर्ड अ लिटरेरी एजेंट, सी हायर्ड एन लिटरेरी एजेंट, सी हायर अ लिटरेरी एजेंट, या सी हायरिंग अ लिटरेरी एजेंट, तो इसका आइडेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, सी हायर्ड अ लिटरेरी एजेंट, एन होगा नहीं, हायर होगा नहीं, ठीक है, और हायरिंग जैसा कुछ होगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ही हायरिंग कैसे लिख देंगे आप, ठीक है। तो एन का यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन आपका लिटरेरी में क्या है, आपका क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है एल, ठीक है, यहाँ से इसकी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे तो आपका ए आना चाहिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, तो इसी के साथ आपकी वीडियो यहीं पे हो रही है समाप्त। अगर आप लोगों को वीडियो लगी हो अच्छी तो आप लोग करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।